जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज की ये वीडियो आप देख रहे हैं, बाबा महाराज की कृपा से ही हम श्रीधाम वृंदावन में पहुँचे। बाबा महाराज के दर्शन किए तो पता चला कि बाबा नीप करोरी महाराज के अंश डॉक्टर धनंजय शर्मा जी भी हैं। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि हम आए हैं तो तुरंत उन्होंने एक भक्त को भेजा और वो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। और मुझे भी बाबा महाराज की कृपा से मिलना था, पर ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब श्रीधाम वृंदावन में हैं। बाबा की कृपा हुई और मुलाकात हुई। इस मौके पर दिल्ली के डॉक्टर, कर्नल और बाबा महाराज के साथ में रहे केहर सिंह जी के परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मैंने कुछ झलक वीडियो की बनाई हैं, उनको आप देखें। और बाबा महाराज की कृपा से बाबा नीप करोरी महाराज के बड़े बेटे के बेटे हैं डॉक्टर साहब, इकलौते अंश हैं बाबा नीप करोरी महाराज के। और बाबा महाराज की कृपा से ही इनका आशीर्वाद मुझे भी मिलता है, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बाबा महाराज के अंश का आशीर्वाद दिलवा दें। आइए सुनिए कर्नल साहब क्या कह रहे हैं और डॉक्टर नवीन जी क्या कह रहे हैं। साथ में बहुत से भक्त हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं और आशीर्वाद भी डॉक्टर साहब का प्राप्त कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। जाने कहाँ से धारीवाल का बढ़िया था, किसी ने 16 के उड़ा दिया। तो की इच्छा जो है कैसे पूरी हुई, कैसे सुनते हो आप इतना? सर्दी लग रही थी ना आपको? सोचने की देर है। मेरे साथ तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी चला नहीं जा रहा। ये टीजी में वो है, आपको एक ऐसे बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं उतरा, व्हील चेयर ली नहीं तो एरो ब्रिज से तो आ गया। तो जो बहुत लंबा मैं धीरे धीरे चल रहा इनके साथ। महाराज जी नाते हुए कष्ट दो है, इधर देखूं तो कोई बग्गी नहीं, उधर देखूं तो कोई बग्गी नहीं। 10 कदम चला, पीछे से खाली बग्गी आ गई, जो कि बहुत रेयर होता है। 1-2 आदमी तो वहाँ बैठ के आने चाहिए था। वो आके ऐसे कमांडिंग लैंग्वेज में होता है, तो आप पहली बार आए हो क्या बॉम्बे? मैंने कहा व्हीलचेयर क्यों नहीं करी आपने? तो मैंने कहा भूल गए, चलो बैठो बैठो। आप बैठ के वहाँ छोड़ दिया। और जब उतर गए तब बोलता है आपके लिए ही तो भेजा था। क्या बोले यार, आज इतना कष्ट देते रहते हैं। ये साधन ऐसे बन जाता है, ऐसी तरह से मदद आ जाती है कि जो आपकी मन की इच्छा पूरी होती है। हम लोग उतरे, मेरे पैर में फ्रैक्चर से हुआ था, जिसकी थोड़ा मुझे दिक्कत होती है। तो कुंभ से हम लोग आए और हमारा बिल्कुल लास्ट गेट था एयरपोर्ट पे, और मैं ब्रेस पहनती थी पैर में, उस टाइप पे दर्द होता था बहुत। कोई बग्गी नहीं मिली, पर इतना लंबा रास्ता, कहीं पे मन में ऐसा था, शक्ति थी कि चलते चले गए, पूरा रास्ता लग गया, वो गया। कोई बग्गी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो कहीं कोई सहारा तो देता ही है, ऐसे तो अपने आप तो नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से सहारा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो वैसे भी जताते नहीं थे, जीवन काल में भी उन्हें जताया कभी कि तो कितनों के कष्ट उन्होंने लिए, कितनों के कष्ट करे। नाम सुने हो? हाँ सुना था, वहाँ नैनीताल भी जाना था। पर अभी जैसे मौसम उसी आते थे मेरे हमेशा। अच्छा, तो इसलिए तो सोचा कि हाँ दर्शन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, प्रसाद खा के जाइए। प्रसाद खा लिया। कैसा लगा इसमें? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी खुद स्वयं उपस्थित हैं कुटिया में, काफी अच्छा लगा। अंदर कुटिया में नहीं गई, कुटिया में भी जा नहीं पाए। जाइए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ हनुमान चालीसा पढ़े, बाबा वहीं रहा करते थे। जो पुराना आश्रम था, आश्रम जंगल था ना, तो उस कुटिया में रहा। आप क्या करते हो?
मैं MNC में नौकरी करता हूँ गुड़गांव में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? सेपियन नाम से कंपनी। तो वृंदावन कितनी बार आया? पहली बार ही आपके दर्शन हो गए तो बड़ी बात है। नहीं, मैं तो किस्मत से ही कहीं है। मैं तो आज जाने वाला था सुबह, तो वो किसी तरीके से वो चलता गया कि आपकी वजह से नहीं गया। सब ऊपर वाले बना रखा है ना, कब किससे मिलना है वो आराम से मिलना, कब किससे कहाँ मिलना है, कितनी देर मिलना है, वो तक मेरे से आ रहता है। 2 मिनट मिलना है तो 2 मिनट मिलोगे आप, 3 मिनट नहीं रखोगे, है ना? बहुत टाइम से सोच रहा था वहाँ नैनीताल जाने की। अच्छा, तो ओके। हाँ, पर वहाँ मौका नहीं लग पा रहा था। तो और मथुरा हम तो आए थे परिक्रमा के लिए, पर हमें नहीं पता था मौसम से यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में लेके आएंगे, तो ये भी संजोग ही था। 15 साल से आ रहे हैं। हाँ, मैं तो 15 साल से नहीं, आया। आप ही आ रहे हैं, महाराज के आश्रम में आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जुड़े हुए हैं बहुत। लेकिन आपके दर्शन आज हुए। 15 सालों की तपस्या में आज सफलता मिली है। ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें मिलवाना होता है तो मिलवा देते हैं। अभी पिछले महीने भी आए थे, अच्छा, भंडारा वगैरह किया तो था। कल क्यों नहीं आए आप लोग? कल आए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बैठे थे यहाँ पर, साथ में दिया था। और रुके कहाँ? वहाँ बैठ के सुना दो। यहाँ बैठ के सुना। आ जाओ, इस पे आओ, इस पे आओ बेटा, आप आ जाओ। सुना दो। आप अभिलाष सुना दो। चाय नहीं, प्रसाद बन गया। बेटा 1 मिनट और आपका। हाँ जी। महाराज जी थैंक यू। हाँ, अभी कर दो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शक्ति के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोप के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। अरे हनुमान चालीसा भी आती है। सुना है। 2-3 लाइन हनुमान चालीसा सुना एक प्रोग्राम में गए महाराज जी के, महाराज जी का बैकग्राउंड बना था फोटो का, तो उस फोटो से उनने गुरु दीक्षा ले ली। बाकी चाय ले जाओ, आप खराब होगी पड़ेगा। नमकीन घुमा दो एक आज ये हाल हो गया है कि जैसे ही उनका कदम भोपाल स्टेशन पे पड़ता है, फोन आ जाता है कि डॉक्टर में घर आ गया। और बोलते हैं हमारे यहाँ के महाराज जी को नमन करते हैं, बोलते हैं मेरे अंदर
नई ऊर्जा आ जाती है। मैं बार बार आना चाहता हूँ। मुझे लगता है रंजन भैया ने इनके बारे में एक बताया था एक इंसिडेंट कि इनके साथ कहीं भजन गाने चले गए अच्छा। और वो कुछ ऐसा हो गया कि कुछ तबीयत खराब हो गई या क्या हुआ, उनको अगले दिन परेड में रिपोर्ट करना था। वो तब तक सर्विस में ही थे, एयरफोर्स में थे। तो वो अब उनको लगा कि अब तो मैं श्योरली मेरा कोर्ट मार्शल होगा, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा क्योंकि मैं पहुंचा नहीं परेड में। जब तक वो पहुंचे तब तक परेड हो चुकी थी, 26 जनवरी की या कोई ऐसा स्पेशल डे था। तो जब वो गए सीओ साहब के यहाँ के सर मेरी तो तबीयत बहुत खराब थी, तो बोले हाँ तुम क्यों आ गए उसके, तुम्हारे लिए तो उसने बोल दिया था, तुमको मैंने कहा था जाके आराम करो। तो ये फटी फटी आंखों से देखते रहे कि कौन गया था। बोले तुम आए तो थे सुबह, तुमने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार था, क्यों तुम उठ के आ गए। एंड ही इज स्टिल टुडे ही सेज कि मुझे नहीं पता। और जो फोटो था, फोटो में वो है खड़े हुए, वो फोटो उनके पास आज भी है जिसमें वो खड़े हुए हैं। मैं तो दूसरी जगह सो रहा था, ये मैं कैसे आ गया। आपको आमंत्रित है, भोपाल आइए। आते हो? मैं कभी अभी तक तो नहीं गई। अभी दो साल आएंगे, गाना चाहता है। गाना चाहता है। हाँ, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। अनंत कथाएं हैं, तो खत्म नहीं होने वाली। हम आपके साथ बैठे हुए हैं। किसी जमाने की नहीं, वो हर जमाने की। एक बार पहले भी करे जब ना तो उधर भंडारा हो रहा था जी त्यागी जी दूसरे थे जब मिलवा था। अच्छा अंदर आ जाओ। ये 1 तारीख को 1 मार्च को ये प्रसाद घर ले जाने के लिए दे रहे थे। आइए डॉक्टर साहब। अच्छा। ये फोटो तो हम रख लाए चलते चलते, तो बोले ले चलते हैं। आप भी बताइए। सबको भेज दो, आप सबको भेज दो। हाँ सबको दे दो। जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से लो। डॉक्टर साहब मिल गया आ जाओ, अंदर आ जाओ। वॉशरूम जाना है। आ जाने दो, आने दो, आने दो। ये गियर हटा लो, रखिए कुर्सी हटा। आप स्लीपर ले जाइए ना प्लीज। ये आपको मेरे को करना पड़ेगा। 1 मिनट और वो लेना बाबूजी प्रसाद ये आपके पूजा गृह में जाना चाहती थी तस्वीर। सही। और कौन रहेगा बुला? आ रही है दीदी कहाँ है? दीदी अभी साथ में खाना खा रही है। आ रहे हैं खाना। प्रसाद पा लिया आप लोगों ने? हाँ प्रसाद सबने? सबने आप भी ले लो। कोई नहीं। हाँ दे लो। दीदी को आने तो दीदी। अरे दीदी आएंगी तब ले लेंगी। आपसे भी खड़ा हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम करेंगे वहाँ जिसमें IAS IPS और इन लोगों को बुलाएंगे, संभ्रांत लोगों को, जो कि महाराज जी के भक्त होंगे। और उसमें हनुमान चालीसा रखेंगे। सुंदरकांड का पाठ। इस बार ऐसा आनंद आया, हमने मास पारायण किया और हमें डर लगा था। हमने सोचा था शिवरात्रि के दिन शुरू प्रसाद के लिए चलो आप कोई कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक दिन पहले ही खत्म हो गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई
चला गया और कई लोग ऐसा भी हुआ बीच में कि लोग बीच में आ गए, उस दिन पार्ट नहीं हुआ, अगले दिन पार्ट करा, पर ये जो डायबिटीज बाबा ने ले ली। तो वो फिर तो और डायबिटीज हो गई थी ना बाबा को। बोले आज से तेरी कोई डायबिटीज नहीं पड़ी। हम भक्त थे, बस्ती बनाया महाराज जी बहुत विश्वास करते।